बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी। बहुत दूर किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो किसान धन कमाने के लिए बहुत प्रयत्न करता था, लेकिन हमेशा वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहता था। एक दिन की बात है, वो गरीब किसान अपने खेत से बहुत उदास लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक काला सांप फन फैलाए बैठा है। सांप को देखकर किसान ने सोचा कि यह सांप कहीं हमारे कुल का कोई देवता तो नहीं, मुझे इसकी पूजा करनी चाहिए। यदि यह सांप मेरी पूजा से खुश हो जाएगा तो हो सकता है कि मेरा काम चल जाए। ऐसा सोचकर वो किसान उस काले नाग के पास गया और उसको हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे नाग देवता, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मैं धन नहीं कमा पाता। मेरे पास धन का बहुत अभाव है। कृपया करके मेरी मदद करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं। किसान प्रार्थना करने के बाद वापस अपने घर चला गया और घर से एक कटोरे में वो बहुत सारा दूध भरकर ले आया। उस किसान ने दूध सांप के आगे रखा और वापस चला गया। दूसरे दिन जब किसान अपने खेत पर आया तो उसने देखा कि उस दूध के खाली कटोरे में एक सोने का सिक्का पड़ा है। सोने का सिक्का देखते ही किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने अपने चारों ओर देखा, परंतु वो नाग उस किसान को कहीं भी नजर नहीं आया। अब तो किसान को पक्का विश्वास हो गया कि ये नाग कोई और नहीं, हमारे कुल का कोई देवता है। मुझे इसकी सेवा रोज करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने ये निश्चय कर लिया कि वो नाग देवता को रोज कटोरे में दूध भरकर रखकर आएगा। किसान ने ऐसा ही किया। वो रोज खेत में आता और सांप के बिल के आगे दूध का कटोरा रख देता। सांप दूध भी पी लेता और दूध पीकर एक सोने का सिक्का उसमें डाल देता। सोने का सिक्का उस किसान को रोज मिलने लगा। इस तरह धीरे धीरे उस किसान की गरीबी दूर होने लगी और वो गरीब किसान माला माल होने लगा। एक दिन की बात है, उस किसान को किसी काम से शहर जाना था। किसान ने शहर जाते समय अपनी पत्नी को यह समझा दिया कि वो नाग देवता को नियम से रोज दूध पहुंचा दिया करे। किसान की पत्नी ने किसान की बात मानकर बिल्कुल ऐसा ही किया। वो रोज जाती और सांप के बिल के पास दूध का कटोरा रख कर आ जाती और दूसरे दिन खाली कटोरे के साथ सोने का सिक्का भी लेके आती। एक दिन किसान की पत्नी ने सोचा कि हो ना हो सांप के बिल में बहुत सा खजाना छुपा है। सांप दूध पीने के बाद रोज एक खाली सिक्का उस कटोरे में कैसे डाल देता है। क्यों ना मैं सांप के बिल को खोदकर उसका सारा खजाना ही निकाल लूं। आखिर रोज रोज कौन इस नाग को दूध पिलाएगा। ऐसा सोचकर उस किसान की पत्नी ने सांप के बिल को खोदना शुरू कर दिया। वो सांप घबराकर बाहर आ गया। उसकी पत्नी ने सांप को मारना भी चाहा। सांप बच गया, लेकिन उस सांप ने उस किसान की पत्नी के पैर में डस लिया। उस सांप के डसते ही उस किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। वापस आने पर उस किसान को जब अपनी पत्नी के मरने का पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा उस सांप के बिल के पास पहुंचा। वहां पर वो सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा था। उस किसान ने उस सांप को देखा और तभी हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगी और अपनी पत्नी के लिए प्राणदान मांगने लगा। सांप ने उस किसान को कहा, हे नादान किसान, जो भी दूसरों का बुरा कर कर, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना भला करना चाहते हैं ना, उनका यही हश्र होता है। और जो भी सच्चे भाव, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, उसको ईश्वर उसके सत्कर्मों का, उसके अच्छे कर्मों का हमेशा शुभ फल देते हैं। सांप की ये बात सुनकर किसान रोते हुए, पछतावा करते हुए वापस घर आ जाता है और भविष्य में किसी को भी नुकसान ना पहुंचाने की अपने मन में ठान लेता है।